श्याम भारती जी से कि वो भी आए और अपनी रचनाएं की कविताएं पढ़ें। तालियों के साथ स्वागत। सर्वप्रथम मंच को नमन, मेरे समक्ष बैठे सभी साहित्यकारों को नमन और MDDM और मन की उड़ान साहित्यिक मंच को आभार। अभी तक आपने कविताएं सुनी, मैं आपको एक लघु कथा सुनाता हूँ। लघु कथा बाल विवाह पर है और इसका शीर्षक है समाधान। सर नमस्कार, मेरे सामने एक लड़की मिठाई का डब्बा लिए खड़ी थी। मैं उसे पहचान नहीं पा रहा था। सर, मैं लक्ष्मी 9th 10th में पढ़ी थी आपसे, 10 साल हो गए हैं, उसने बताया। पर यह मिठाई किस खुशी में? सर, एक जिंदगी को बचाने की खुशी में, एक लड़की को आत्मनिर्भर बनाने की खुशी में, एक लड़की के सपनों को पर लगाने की खुशी में। मैं समझा नहीं, सीधे सीधे बताओ आखिर बात क्या है? सर, वह दिन याद करो जब आप कॉपी चेक कर रहे थे और एक लड़की आपके पास आई थी अपनी जिंदगी की भीख मांगने। बाद में आप मेरे लिए मेरे घर भी गए थे। ओह, याद आया, तुम्हारी शादी। तो तुमने ही कहा था सर आपसे कुछ बात करनी है। मुझसे क्या बात करनी है? मैंने कहा था सर बहुत जरूरी बात है। स्कूल में किसी ने कुछ कह दिया क्या? नहीं सर, स्कूल से बाहर नहीं सर, मेरे घर की समस्या है और मेरे जीवन की भी समस्या। सर, मेरे घर वाले मेरी शादी करना चाहते हैं। क्या कहा तूने? उम्र देखी है अपनी? और मैं कुर्सी से तुरंत उठ खड़ा हुआ था जैसे कुर्सी के नीचे कोई सांप निकल आया। सर, मैंने तो देख ली, पर मेरे घर वाले मेरी उम्र देखना ही नहीं चाहते। उनके सिर पर तो मेरी शादी करने का भूत सवार है। ऐसे थोड़ी होता है। मैं मिलूंगा उन्हें और छुट्टी के बाद जा पहुंचा था मैं तुम्हारे घर। मैंने सीधे ही प्रश्न कर दिया था तुम्हारे पिताजी से, आपको मालूम है यह बाल विवाह है? मास्टर जी, आप तो जानते हैं इस खतरनाक बीमारी ने मेरा जीना मुहाल कर दिया। यदि कल मुझे कुछ हो गया तो, और यदि तुम ठीक हो गए तो? मास्टर जी, डॉक्टर कहते हैं कि अब तो ऑपरेशन ही हल है इसका, तो करवा लीजिए। खाली हाथ कैसे होगा? ठीक है, मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए। और मैंने वापिस आते ही यह बात अपने स्टाफ सदस्यों के सामने रख दी। सभी ने थोड़ा थोड़ा अंश देना स्वीकार कर लिया और फिर तुम्हारे पिताजी ठीक हो गए थे और मुसीबत टल गई थी। उसके बाद सर, मुझे न जाने क्यों पढ़ाई का जुनून हो गया। मैंने फिर न दिन देखा न रात। मैं आपके विश्वास पर खरा उतरना चाहती थी और एक दिन वह आया भी जब आप सभी की शिष्या लक्ष्मी आप सबके विश्वास पर खरी उतरी। आज मैं एक अधिकारी हूँ। वेल डन माय चाइल्ड, माय ऑफिसर। सर जी, आपकी कथनी और करनी एक सी थी इसलिए, और तुम्हारी भी। मैंने ऐसा कहते हुए उसका मुंह मीठा कर दिया। आइए दोस्तों, अब हम आवाज दे रहे हैं दीपक भोरा जी